नमस्कार, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूँ आपका न्यूज भारत में। आजकल सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पर एक मैसेज काफ़ी वायरल हो रहा है। ये मैसेज व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर रहा है। देश की ताज़ा परिस्थिति मनुवादी षड्यंत्रों द्वारा यहाँ के मूल निवासी भाइयों के भविष्य से जो खेला जा रहा है, जीवन का जो सत्यानाश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुजन समाज के लोग इन सब बातों से अनजान होकर मनुवादी पार्टियों को वोट देते हैं। ऐसे में इस मैसेज में उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। मैसेज इस तरह का है। मैसेज में लिखा है, बीजेपी का समर्थन करने वाले पिछड़े व दलित भाई से कुछ सवाल है। यदि कोई भी पिछड़ा या दलित भाई जो भाजपा का समर्थन करता है और उन सवालों के जवाब तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण दे सकता है, तो आपके साथ खड़े होके हम भी बीजेपी को खुल के वोट देंगे। लेकिन इससे पहले कृपया इस मैसेज का यानी इन सवालों का, कुछ 20 सवाल है, तो इन सवालों का वो तर्कपूर्ण बौद्धिक रूप से जवाब देने की मांग की जा रही है। सवाल नंबर 1, धारा 370 के हटने से आपका व्यक्तिगत क्या फ़ायदा हुआ और जब धारा 370 लगी थी तो आपका नुकसान क्या था? सवाल दूसरा, 3 तलाक कानून से आपको क्या लाभ मिला? सवाल तीसरा, आपको अपने बच्चे के लिए भविष्य में नौकरी चाहिए या वो मंदिर जहां बहुत से दलितों के जाने पर भी ब्राह्मणों को परेशानी होती है? सवाल चौथा, राम मंदिर बनने के बाद क्या आपके बच्चों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप में कोई रोजगार या व्यवसाय मिलेगा? पांचवा सवाल, भगवान में मेरी भी आस्था है और कहा जाता है कि भगवान जगह जगह होते हैं, तो क्या बिना मंदिर में पूजा किए, पैसे चढ़ाए आपकी आस्था अधूरी रह जाती है? छठवां सवाल, CAA और NRC जैसे बिल से आपको क्या लाभ है? सातवां सवाल, क्या आपको अपने खेतों को चरते हुए जानवर से कोई समस्या नहीं है? आठवां सवाल, बीजेपी नौकरियों से आरक्षण खत्म कर रही है, क्या आप भविष्य में अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं चाहते हो? नौवां सवाल, पुलवामा हमले में एक गाड़ी भरकर RDX लाने वाले और 40 जवानों को शहीद करने वाले कौन है? आपकी चहेती सरकार ने इसमें क्या कार्रवाई की है? 10वां सवाल, नोटबंदी के कोई 3 आर्थिक व सामाजिक फायदे बता दीजिए। 11वां सवाल, क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं? 12वां सवाल, क्या कोरोना गांव का किसान या मजदूर देश में लेकर आया है? क्या एयरपोर्ट पर सही जांच की जाती तो कोरोना को नहीं रोका जा सकता है और देश को महीनों तक घरों में बंद होने से नहीं बचाया जा सकता है? 13वां सवाल, ऐसे में कोरोना की वजह से करोड़ों लोग बर्बाद हो गए, नौकरियां चली गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 14वां सवाल, मोदी जी ने कहा चाइना हमारी सीमा में घुसा ही नहीं, फिर मीडिया ने यह कहा कि सेना ने चाइना को बाहर खदेड़ दिया है, क्या सही है क्या गलत है, क्या आप बता सकते हैं? 15वां सवाल, बीजेपी सरकार बड़े संस्थानों का निजीकरण कर रही है और निजी संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, क्या निजीकरण होने के बाद आपके बच्चों को नौकरियां मिलेगी? 16वां सवाल, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में 2017 के बाद अपराध कम हुआ या बढ़ा है? कृपया गूगल से सही आंकड़े देखकर जवाब दें। 17वां सवाल, देश में आपदा या विपत्ति होने पर पहले से ही प्रधानमंत्री राहत कोष है जिसका लेखा जोखा व खर्चे की जानकारी कोई भी आम आदमी मांग सकता है, तो कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने PM केयर फंड नाम से अलग खाता बनाकर पैसे क्यों लिए और इसे RTI के दायरे से बाहर क्यों रखा? जबकि बीजेपी तो खुद 70 सालों का हिसाब मांग रही है, तो वो अपना हिसाब क्यों नहीं देना चाहती? 18वां सवाल, सरकार कहती है लॉकडाउन के दौरान कोई भी संस्था अपने कर्मियों का वेतन ना रोके, तो सरकार ने लॉकडाउन के समय का क्या बिजली बिल और GST माफ कर दिया है? 19वां सवाल, कोरोना से पहले ही देश की GDP और आर्थिक स्थिति क्यों बदहाल हो गई थी? 20वां सवाल, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट और एयरपोर्ट जैसी आधुनिक चीजें क्या 2014 के बाद ही देश में आई हैं? 2014 के बाद देश में बीजेपी द्वारा बनवाए गए किसी बड़े हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट या यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। इन 20 सवालों के बाद आखिर में पूछा गया है कि भाई इन सवालों का जवाब दो। यदि आपके पास इनके जवाब नहीं है तो आप भले ना भले, लेकिन आपकी पीढ़ियां जरूर कहेंगी कि आप गलत राजनीति का समर्थन कर रहे थे। अगर आपको भी इस मैसेज ने सोचने पर मजबूर किया है तो इस मैसेज को कम से कम 5 लोगों तक जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारत।